Students, welcome to Swiss2 Math. I am Surya Sharma. Today we are going to start exercise 3.2 of chapter 3rd class 10th. So let's start. तो देखो, from the pair of a linear equation in the following problems and find their solution graphically. देखो जी, साफ साफ इन्होंने कह रखा है कि भाई सबसे पहले पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, जो चैप्टर का नाम है, वो हमें क्या करना है, हमें दो इक्वेशन की मतलब लीनियर इक्वेशन दो बनानी है, पेयर है मतलब दो चाहिए। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के उसको समझ के फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। जैसे कि आपने वीडियोस देखी होंगी पहली, उसके अंदर क्या बता रखा है कि कैसे ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कितने 10 स्टूडेंट कौन सी क्लास है, क्लास 10 की, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। किसमें ले रहे हैं पार्ट, वो एक मैथमेटिक क्विज में ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, यानी गर्ल्स एंड बॉयज की बात हो रही है। अच्छा, टोटल बच्चे कितने हैं, 10। तो मान लेता हूं मैं कि लेट गर्ल आर, कितनी गर्ल्स है हमारे पास, x, मतलब इन्होंने कितना इस क्विज में x गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है, एंड लेट बॉयज कितना है, आर वाई। अच्छा, दो क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारे जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमें वेरिएबल कितने चाहिए, 2। पता है चैप्टर के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या मानना है। अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता तो पता क्या मानते हैं हम, एक तो x मान लेते हैं और एक क्या मानते हैं 10 - x, मतलब टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दो, बॉयज बच जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी हम 2 वेरिएबल कर रहे हैं तो क्या मानेंगे हम, y मानेंगे। समझ में आ रहा होगा ना, बहुत बढ़िया, y हो गया। तो इसका मतलब हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी कि x + 10, यानी गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर टोटल बच्चे कितने, 10। ये हमारे पास फर्स्ट क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बच गई है। ठीक है, बन गई है, सॉरी। अब करते हैं हम नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट कंडीशन याद रखना, इन क्वेश्चंस के अंदर हमेशा 2 कंडीशंस आपको मिले ही मिलेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन तो आपने ढूंढ ली यहां से, अब सेकंड कंडीशन और देखनी है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब क्या है, गर्ल्स 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। तो एक बात बताओ, मैं कहता हूं जो 10 है वो 6 से 4 ज्यादा है। ध्यान सुनना, 10 जो है वो 6 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 4 ज्यादा है। कैसे पता लगा, माइनस कर दिया होगा ना, सही है। अब ये कह रहा है कि जो x है यानी गर्ल्स से जो बॉयज हैं, यानी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो 4 ज्यादा है मतलब क्या, दोनों को माइनस कर दो। यानी दूसरी इक्वेशन क्या मिल गई हमारे पास, x - y = 4। लो जी, 2 इक्वेशन हमारे पास तैयार हो चुकी है। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो पहला काम तो हो गया। अब क्या करोगे, इतना काम हो गया, अब क्या करो, फाइंड देयर सॉल्यूशंस एंड ग्राफिकली, और इसका सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली। मतलब क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ग्राफिकली। तो क्या करोगे, इनको आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे। लेकिन ग्राफ पे ड्रॉ करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। सो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, सो एक इक्वेशन ले लेते हैं, x + y = 10। मान x + y = 10 आ गया। अब देखो क्या करोगे, x यहां ले जाओगे, 10 - y। तो जी, ये दोनों इक्वेशंस को हमने तैयार कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, 3, एटलीस्ट 3 हमें वैल्यूज हम लेंगे, ऐसे इस तरीके से यहां से लेंगे हम लोग, x y, और यहां पर एक और ले लेते हैं हम लोग, यहां पर 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या करो, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। तो इक्वेशन ये है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे ताकि आसानी भी हो जाएगी। सो यहां से y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, सपोज करो हम पुट कर लेते हैं यहां से, क्या पुट करोगे, 4 पुट, सॉरी आप 6 पुट कर लो, क्या पुट कर लो, 6 कर लो। तो x = 10 - y की जगह क्या पुट, ये 6 मानी, तो y की जगह क्या मान लोगे, 6। तो क्या आ गया, x = 10 में 6 क्या, तो 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4 आ गई। ऐसे क्या मानोगे आप, x = 10 - क्या मान लोगे, 5 मान लो, फिर 4 मान लेना, इस तरह का मान। 5 मानोगे तो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 4 मानोगे तो कितनी आएगी भाई, 10 में से 4 गया तो कितना आ गया, 6 बच गया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो,
4 + 6 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10। जोड़ लगाने के बाद तो कितना आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए ना। तो ये वैल्यूज हमारी हम इस तरीके से रखी सही। समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे, अब कोऑर्डिनेट कौन कौन है इसके, पहले x की वैल्यू 4 और ये वैल्यू किसकी वजह से आई थी, इसकी वजह से आई थी, तो इसको लेकर साथ में रखना। ठीक है, नेक्स्ट 5,5, नेक्स्ट 6,4। अभी तीनों को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे, और ग्राफ में रिप्रेजेंट आपको करना आता तो मैं सीधा आपको ग्राफ दिखाऊंगा कि कैसा बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहां से पुट कर लो, क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट कर लो। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू 1, यहां सॉरी y की वैल्यू 1 पुट कर लो, कितना आ गया 5। लो जी, आ गया 5। अभी क्या पुट कर लो, दूसरा 0 पुट कर लेते सॉरी, ताकि वैल्यू क्या छोटी आएगी हमारे पास, 0 पुट कर दी। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अभी और आप और छोटी वैल्यू पुट कर लो, क्या कर लो, -1 पुट कर लेते हैं। सो x इक्वल्स टू 4 प्लस और y की वैल्यू कितनी है, -1। यहां से प्लस माइनस हो गया माइनस का, आंसर आ गया 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कौन बने, 5,1, 4,0 एंड 3,1 माइनस। ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इनको किस पे करोगे, ग्राफ पे। जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ग्राफ किस तरीके से क्या बनेगा, तो आप देखना इस तरीके का ग्राफ बनेगा, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर जो लाइनें कट हो रही हैं, उस कट के ऊपर कौन सा पॉइंट है, वही इसका क्या होगा हमारे पास सोल्यूशन कहलाएगा, यानी ग्राफिकली सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब करते हैं पार्ट 2। बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से करना है। बस एक काम करूंगा मैं, आपकी बार आपको ओनली इक्वेशंस बना के दे दूंगा, आप क्या करना, ये सब आप खुद से करके ट्राई करना। ठीक है, और पक्का, और फिर इसको कमेंट में बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ है। ओके, सो लेट्स। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने छोटी सी चीज नहीं बताई है, वो बताता हूँ। तो एक बार ग्राफ आप दोबारा देखो, ग्राफ है। इस ग्राफ में जब लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर आप देखो, जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां पॉइंट है 7,3, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो जो यहाँ जो 7,3 है, तो यह देखो कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, 7,3 है, तो पहले x की वैल्यू फिर y की, तो x की वैल्यू कितनी होगी 7, y की वैल्यू कितनी होगी 3। तो x की जो वैल्यू किसकी, गर्ल्स की, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भाई हमें क्या है, सोल्यूशन ग्राफिकली बताओ। सोल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू, तो यहाँ से हमने वो ग्राफ से पता लगा लिया कि जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। और आप क्या करो, जब ग्राफ बनाओगे, जब कट होगा तो आप ये जरूर चेक करना कि कहां पर आ रहा है, रफली नहीं बनाना, ग्राफ की नोटबुक्स में बनाना है। ठीक है, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो देखो 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी आपने 5 पेंसिल ली और 7 पेन्स ली और पैसे दिए 50 रुपए। वेयर 7 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। एक तो ये कंडीशन बन गई, एक हमारे पास ये कंडीशन बन गई, दो इक्वेशन हमारी लीनियर, दो हमारी लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हो, मतलब तैयार हो जाएंगी। बात हो रही कॉस्ट की, ये है पेंसिल। तो मुझे बताओ 5 पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है, तो एक पेंसिल की कीमत मान लेते हैं हम कितने हैं, x रुपीज। तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, सो वैसे मैं लिख लेता हूं, लेट 1 पेंसिल कॉस्ट मान लेते हैं x एंड लेट 1 पेन कॉस्ट कितना हो गया y। समझ में आ गया 1, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी पेंसिल है, 5। एक पेंसिल x रुपए की, रुपीज, तो 5 पेंसिल कितने की, 5 इंटू x। फिर 7 पेन्स कितने, अगर एक पेन y रुपीज का है तो कितना हो गया 7y, प्लस कितने रुपए हो गए भाई टोटल 50। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, सॉरी सेकंड जो कंडीशन क्या कहती है, हमारे पास कितने हैं, यहां तक अभी पहला पार्ट यहां तक है, ठीक है। 7 पेन्स यानी 7x प्लस 7y इक्वल्स टू 46। ये क्या हो गया हमारे पास, सेकंड कंडीशन हो गई, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन हमारा सही है क्या, नहीं उल्टा है भाई। ये 5 पेन्स है यहाँ पर, मैंने वही में डाउट हो गया था, क्या ये 5 पेन्स है, तो यानी 5 पेन्स है तो मतलब 5y। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गए तैयार। बस अब क्या करना है, अब आप क्या बनाओगे, वो टेबल बनाओगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उसको ड्रॉ करोगे। तो आपका ग्राफ किस तरीके से कैसा बनेगा, तो वो कुछ
अगर मेरे हिसाब से मैंने जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं तो मेरे हिसाब से ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, आप बोलो सर आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से क्या लगाएगा। देखो भाई, क्या सॉल्यूशंस कितने निकाल सकते हैं हम, इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, यानी इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब वो कोऑर्डिनेट्स आपके कौन से हैं, किस तरीके से बने, तो उसका फर्क हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि जो मेरे अच्छा कोऑर्डिनेट कौन से हैं वो भी आप देख लीजिए, मैंने ये वाले कोऑर्डिनेट्स यूज किए। ठीक है, सो अब आप यहां से कर भी सकते हो। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो लेट्स देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कंपेयर ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसाइड। देखो जी क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये दो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इसके जो a1/a2 ये सब निकालेंगे हम, निकालने के बाद ये चेक करेंगे कि जो ग्राफ के अंदर जब ये दोनों ग्राफ के अंदर बनेंगी तो ये क्या इंटरसेक्टिंग रहेंगी, क्या पैरेलल रहेंगी, क्या ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे आएंगी, मतलब कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें रूल पता है कि अगर इनकी मैंने पेयर निकालते हैं तो पहले अगर दोनों पेयर इक्वल नहीं आते हैं, यानी इक्वल नहीं आते हैं, जिनकी रेशियोज इक्वल नहीं आती है, तो वो कैसे हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, मतलब इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसे लाइन काटते हुए हो जाएगी। कोइंसाइड, अगर तीनों ही रेशियोज हैं वो इक्वल आ जाती हैं तो हमारी क्या हो जाएगा, कोइंसाइड, यानी एक के ऊपर एक लाइन आएगी। ठीक है, और अगर दो जो हैं फर्स्ट वाले इक्वल है और लास्ट वाला इक्वल नहीं है, मतलब जो रेशियोज इक्वल नहीं आ रही है, तो क्या रहेंगे, कैसे लाइन होंगे, पैरेलल लाइंस होंगी। और ये आपने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से किया है, वो टेबल आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये इसी के ऊपर बेस्ड है। और एक बात और बताता हूँ, नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है ना उसमें पूछेगा, भाई सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, क्या पूछेगा, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस बताओ। ठीक है, तो कंसिस्टेंस कौन से होते हैं, अगर आप जब ये रेशियो निकालोगे वो इंटरसेक्टिंग आ जाए या फिर कोइंसाइड आ जाए, यानी अगर ये दोनों में से कोई आ जाती है ना तो लिख देना कंसिस्टेंस है, क्योंकि कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर मान लो वो क्या आते हैं, वो पैरेलल आता है तो लिखना इनकंसिस्टेंस, क्योंकि इनकंसिस्टेंस में एक ही होता है, कौन होता है, वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करोगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो मैं यहाँ से ट्राई कराता हूँ। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले बिल्कुल सेम करना जैसे बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी और सेकंड भी। सबसे पहले कंपेयर, क्योंकि कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, कंपेयर विद किसके साथ, जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे हम। तो जर्नल फॉर्म क्या आती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, आपको पता ही है। तो ये तो a1 b1 c1 ले लेते हैं हम ऊपर वाली इक्वेशन के लिए, और नीचे वाले के लिए क्या लूंगा, a2 b2 और c2। समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि x वेरिएबल तो सेम ही है, बस ये कांस्टेंट ही अलग है। तो यहां से a1 की वैल्यू कितनी आई भाई, 5, a2 की वैल्यू कितनी आई, यहां से 7, यहां से फिर b1 की वैल्यू कितनी आई, ध्यान से देना -4, तो लिखना नेगेटिव साइन साथ में। यहां से b2 की वैल्यू आ गई 6, c1 की वैल्यू कितनी आई 8, और c2 की वैल्यू कितनी आई -9। समझ में आ गया ना, ऐसी सारी लिख लो, यहाँ इसकी भी लिख लेते हम, तो इसी से कंपेयर करके मैं सीधा लिख दे रहा हूँ। सो a1 कितनी आई 9, a2 कितनी आई 18, यानी ऐसे चलता रहेगा ये। फिर b1 कितनी आई 3, b2 कितनी आई 6, c1 कितनी आई 12। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, अपने आप देखते ही बता दोगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट 6, a1 कितनी आई 6, a2 कितनी आई 2, b1 कितनी आई -3, b2 कितनी आई -1, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। c1 कितनी आई 10 और c2 कितनी आया 9। बस इसी में हम कंसिस्टेंटली पढ़ लेंगे और सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो a1/a2 यानी 5/7, नेक्स्ट आया -4/6, काटो इसको, 2 से काट दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कितना आ गया -2/3। आगे लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि यहीं से ये नहीं आ रहे, यानी पहले दोनों इक्वल नहीं आ रहे, पहले दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो कैसा है, इंटरसेक्टिंग। क्या है, इंटरसेक्टिंग। समझ में आ रहा होगा, इंटरसेक्टिंग है। अच्छा फिर कौन सा होगा, कंसिस्टेंस होगा। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया, तो मैं अभी बता दे रहा हूं कि आपको कैसे करना। वो आप निकालोगे तो इंटरसेक्टिंग होगा, तो क्या लिख देना, कंसिस्टेंस है। ठीक है, ये निकालते हैं 9/18, 3/6, तो 24, काटो कितना आएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 3, 1 जा 3, 3 2 जा
12 बन जा 12, 12 2 जा कितना आ गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। इन सारे इक्वल है, सारे इक्वल है तो मतलब क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, कोइंसाइड करेगी। अच्छा कोइंसाइड करेगी तो इसका मतलब कौन सा हो गया, ये कंसिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा हुआ ना, बहुत बढ़िया। ऐसे ही थर्ड पे आ जाओ, 6/2 -3/-1 और 10/9। तो देखना काटो इसको, ये आ गया 3 माइनस माइनस हो गया प्लस, कितना हो गया 3, तो बराबर आ गए। नेक्स्ट 10/9, ये 1 आ गया मान लो। ठीक है, तो ये तो इक्वल है पर ये तीसरे वाला इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल। क्या है, पैरेलल। ग्राफ के अंदर ही पैरेलल लाइन शो करेगा। और फिर ये कौन सा हो गया, इनकंसिस्टेंस। आप इसी तरीके से कौन सा करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट करना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें क्या बता रखा है, आपको यहां तक काम तो करना ही हो, मतलब ये बताना वो इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसाइड है या पैरेलल है। अब आप ना कभी भी कोइंसाइड और पैरेलल में जो है आप जो सॉरी आप फिर ग्राफ बनाओगे, क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। अच्छा ग्राफ किसका पॉसिबल है, सोल्यूशन किसका पॉसिबल है, ग्राफ तो तीनों का बन जाएगा, लेकिन सोल्यूशन किसका पॉसिबल है, यानी एक्स वाई की वैल्यू किस में फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ इस केस में फाइंड कर सकते हैं, इंटरसेक्टिंग में। यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर हमें ये देखना है, अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो हम उसका ग्राफ बनाएंगे, नहीं तो उसका ग्राफ हम नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना, तो ये मैं आपको वहां से एक दो क्वेश्चंस पक्का करके दिखाऊंगा। सो आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक करते हैं। कल जो बचे हुए पार्ट्स हैं या जो बचे हुए जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो और इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करना। अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना, क्यों सब्सक्राइब करना वो बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, कुछ आपको मिल रहा है, तो कंफर्म आप यहाँ क्या करना, सब्सक्राइब करना और उन बच्चों को भी शेयर करना जिनको इस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय द मैथ।